वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज 10 मार्च 2022 का एमपी टेट 3 का एनालिसिस है। हमारे बीच दो छात्र जो हमारी क्लासेस पे पढ़ते हैं, वो दो छात्र हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने पेपर के बारे में बताएं कैसा क्या पेपर आया है। हमारे बीच एक भारती माहौर हैं और दूसरी हैं वो ज्योति सिलावट हैं। मैं इनसे बात करूंगा। आ जाओ। हमारे पास भारती आ चुकी हैं और ये इस पे तो भारती, मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आज का जो पेपर आपने दिया उसमें कैसा क्या रहा, आपका स्कोर कैसा रहा। और जैसे हम यहाँ जो कोचिंग पर जो पढ़ाया गया, जैसे मैथ जो पढ़ाया गया या पेडागोजी पढ़ाई गई या फिर बाल विकास पढ़ाया गया, वो किस प्रकार का आया, वो थोड़ा आप सबसे पहले आप मैथ के बारे में चर्चा करें। हाँ, मैथ जो सर ने पढ़ाया हुआ है वो सारा आ रहा है और मैथ का लेवल भी थोड़ा इजी है और बहुत अच्छा मैथ आ रहा है। सारे क्वेश्चन लगभग सर मेरे सारे बन गए। जो मैथ में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, जैसे उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं। हाँ, अनुपात का था क्वेश्चन एक। हाँ। और सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। और एज से था। और वो क्या है, घातों का था और स्क्वायर से थे। अच्छा। और पेडागोजी कैसी थी? पेडागोजी ठीक है, पर व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं तो ज़्यादा डीप चले जाते हैं वो उसमें। अच्छा, जो मैथ यहाँ पर पढ़ाया गया वही मैथ आया कि अदर से कोई मैथ आ गया था? नहीं, मैथ पूरा जो सर ने पढ़ाया है यहाँ कोचिंग पे और जितने भी टेस्ट सीरीज सर ने यहाँ प्रोवाइड करवाई थी हम लोगों को, वो सब उसी में से आ रहा है। अच्छा, जो पेडागोजी में जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो जो अपने जो पेपर बनाए थे, तो क्या उसमें से क्वेश्चन पेडागोजी के फंसे हैं? हाँ सर, बिल्कुल फंसे हैं। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जैसे पूरे क्वेश्चन उसमें आए थे। अच्छा। और हमारा हिंदी कैसा रहा? हिंदी का भी बहुत अच्छा था और सीडीपी की भी ठीक था, बस थोड़ा डीप था उसमें। हिंदी का भी अच्छा था। अच्छा, हिंदी में क्या क्या आया था? हिंदी में गद्य आया था, पद्य आया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का गद्य आया था। और महिलाओं के ऊपर जो दूसरा पैराग्राफ, तो 2 पैराग्राफ थे और 2-3 क्वेश्चन ग्रामर से थे उसमें। अच्छा, व्याकरण से। और पेडागोजी थे? हाँ। पेडागोजी अच्छी थी? पेडागोजी उसमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि पैसेज वगैरह वो पोर्शन वाइज देते नहीं है, सब इधर उधर से आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पेडागोजी जो आई है वो मिक्स आई सभी? हाँ, सभी। इसमें यही नहीं पता चल रहा है कौन सा बाल विकास से दिया है, कौन सा पेडागोजी से, सब इसी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बाल विकास जो अपने यहाँ जो क्लास में पढ़ाया गया है, हाँ, वही बाल विकास आया है कि और कोई कितना बाहर आया है? हाँ, उससे भी बहुत फंसा है और समावेशी शिक्षा आई थी, उससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। रिकरेक्शन का आया था, फ्राइड का आया था। ये 2-4 क्वेश्चन मुझे जो अभी याद है करंट में, वो आए थे। और भी मतलब फंसा है, उससे अच्छा आया था पेडागोजी भी। हमारे बीच में ज्योति सिलावट भी हैं और उनसे भी पूछेंगे। आप भी खड़े रहें। और ज्योति, हमें चाहेंगे, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो उसमें आज के जो पेपर में जो आया है वो किस प्रकार से कैसा क्या आया है, उसके बारे में थोड़ा विवरण दें। जैसे मैथ्स के बारे में बता ही चुके हैं कि मैथ्स में से सर ने जो पढ़ाया है मोस्टली उसी में से आया है। जैसे कि सर ने बताया कि घातांक वाले क्वेश्चंस आए हैं। और मतलब मैथ्स के जैसे सर प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनमें से प्रैक्टिस में से भी कुछ मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चंस मतलब फंसे हैं उसमें से। और पेडागोजी तो मतलब ये बता ही रहे जैसे कि समझ में व्यवहारिक आ रही है और समझ में नहीं आता कि मतलब ये किस में से है। अच्छा। बाल विकास की है कि हिंदी की है, इस तरीके से। मतलब पेडागोजी मिक्सअप आई है? हाँ, मिक्सअप आई है पेडागोजी। अच्छा, जो हिंदी में पैराग्राफ कैसे आए हैं और हिंदी में कैसे क्या ग्रामर वगैरह आई है? हिंदी में जो पैराग्राफ हैं वो तो अच्छे आए थे और सिंपल भी आए थे। और जो ग्रामर है वो हिंदी में कम ही आए, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही आए थे। अच्छा, ईवीएस से क्या आया हुआ है? ईवीएस से भी अच्छा है, पर अंतरिक्ष के 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। हाँ, अंतरिक्ष मतलब ज़्यादा ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। और डेट वाले कुछ आए, सन आई है कुछ, इस तरीके से आया था ईवीएस में। अच्छा, इंग्लिश का जो आपका था सेकंड लैंग्वेज, तो उसमें क्या कैसा रहा? हाँ, इंग्लिश में 2 पैराग्राफ आए थे। अच्छा। और इंग्लिश में ग्रामर तो कम आ रही है पर पेडागोजी बहुत आ रही है, ज़्यादा ही आ रही है मतलब। अच्छा। हाँ, ग्रामर कम आ रहा है, मतलब ग्रामर का पोर्शन कम है, अपोजिट वर्ड आ रहे हैं,
इस तो तरह से। जो अपने यहाँ जो टेस्ट पेपर हुए हैं, लगभग 8-10 टेस्ट पेपर जो अपने लिए हैं, तो उस टेस्ट पेपरों में कैसा क्या रिस्पांस रहा? उस टेस्ट पेपरों में से कुछ ज्यों के त्यों कुछ क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, तो उसका थोड़ा और विवरण दें। हाँ, जैसे कि पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाया था, तो उसमें से भी आए हैं वो क्वेश्चंस। और मैथ्स के भी सर ने जो पढ़ाया है मोस्टली उसी में से आया था। अच्छा, मैं भारती से पूछूंगा कि जो मैथ का है या फिर बाकी का और सब्जेक्टों का जो पेपर रहा है, तो जो हमने जो टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, तो उसमें जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है, क्या उस जैसे क्वेश्चन फंस रहे हैं कि थोड़ा अलग टाइप के फंस रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल फंस रहे हैं सारे क्वेश्चन। कुछ तो ज्यों के त्यों ही लिए जाते हैं, और पेडागोजी से भी और मैथ से भी। अच्छा। हाँ, अगर बस उनकी जैसे हमने 8 से 10 क्वेश्चन पेपर कराए थे, हाँ। तो लगभग कितने क्वेश्चन ज्यों के त्यों फंसे हैं? कम से कम 10-11 क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। ठीक है। साथियों, आपने देखा तो जो हमारे जो टेस्ट पेपर रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आपने अभी 2 लोगों का देखा, तो बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और हम ये चाहेंगे कि जो छात्र ने हमारे जो टेस्ट पेपर नहीं लगाए हैं, वो हमारे कुलदीप क्लासेस के जो टेस्ट पेपर निकाले गए हैं, उन टेस्ट पेपरों को बहुत अच्छे से लगा लें। और कोशिश ये है कि वो टेस्ट पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि कोशिश ये रहती है कि उसी में से फंस जाए। अच्छा, मैं चाहूँगा ये कि जो वर्ग 2 के जो पेपर हुए थे, उस पेपरों में से कुछ मिल रहा है क्या? सर वैसे मैंने वर्ग 2 का पेपर दिया नहीं है, लेकिन मैंने एक पेपर प्रैक्टिस सेट लगाया था उसका, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले थे उसमें। अच्छा, तो सभी विद्यार्थियों से मेरी यही अपील रहेगी कि वो वर्ग 2 के भी पेपर थोड़े से देख लें, और यहाँ जो पेपर यहाँ कराए गए हैं वो भी पेपर पढ़ करके जाएं। बाकी के सभी लोगों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी लोग अच्छा करें, अच्छा पेपर दें। मैं इनकी भी मंगल कामनाएं करते हैं कि इनका भी रिजल्ट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिजल्ट बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये रिजल्ट रहा है, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर हमारे यहाँ से ममता नार्वे आई हैं वर्ग 1 में, 4th रैंक उमेश सिंह की आई है, आरती शर्मा की 8वीं रैंक आई है, और 10वीं रैंक सीमा गुप्ता की आई है, बीमा जाटव की 14वीं रैंक, प्रीति भदौरिया की 17वीं रैंक। ऐसा भी मैंने वर्ग 1 में थोड़ा अच्छा सा रिस्पांस दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि हमारा वर्ग 3 में भी अच्छा रिस्पांस रहे। इसमें देखा आपने, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। डॉक्टर संगीता सिंह हैं, गिरिराज दुबे जी हैं, और ममता नार्वे जी हैं, राकेश साक्य जी हैं, आरती शर्मा जी हैं, और रुपेंद्र राठौर जी हैं, ज्योति कुशवाहा जी हैं, प्रीति भदौरिया जी हैं। उनमें से कई स्टूडेंट अपने यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं वर्ग 1 में, वर्ग 2 में। और लगभग मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर हमारी कोचिंग के छात्र रहे हैं। और मतलब अगर हम बात करें टॉप 100 में से, हमारे यहाँ से वर्ग 1 वर्ग 2 में लगभग 22 स्टूडेंट टॉप 100 रैंक लेकर के, टॉप 100 में से 22 रैंकें ऐसी हैं जो टॉप 100 के अंदर हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वर्ग 3 का भी हमारा यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और सभी छात्रों से यही अपील करूँगा कि वो पुराना पैटर्न पूरा पढ़ करके जाएं। धन्यवाद।